जय श्री राम। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबके सामने गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे के तीसरे चरण में, पहली दो कक्षाओं में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय से परिचित हुए, उनके जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनी और फिर दोहे के भावार्थ व्याख्या सहित सस्वर आवृत्ति और आवृत्ति भी किए थे। तो आज मैं उनके दोहे के तीसरे चरण यानी तीसरे दोहे के भावार्थ का व्याख्या करूंगी, पर उससे पहले एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी नहीं, ये उनके जीवन की वास्तविक गाथा है, जो कि सामान्य तुलसीदास से उन्हें महाकवि तुलसीदास तक पहुंचाने में सक्षम रहा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, तुलसीदास जी और एक नारी। तो ये उनकी पत्नी थी, जो कि रूप और गुण में बहुत ही सुंदर थी। तो तुलसीदास बहुत ही प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, एक पल भी बिछड़ कर नहीं रह सकते थे। ये जो प्रेम है ये मोह में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि जब तक हम किसी को प्रेम करते हैं हम उसे स्वाधीन छोड़ देते हैं, पर जब यह मोह में परिवर्तन हो जाता है तो हम जिसे प्रेम करते हैं उसी के लिए ही यह कांटा हो जाता है। तो ऐसी कुछ घटना हुई थी तुलसीदास जी के साथ। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी मायके चली गई थी और तुलसी इतने मुहांद थे कि उनके रूप गुण को लेकर इतने अंध हो गए थे कि वो एक पल भी रुक नहीं पाए। उसी दिन रात को बहुत जोर से बारिश हो रही है और तुलसीदास निकले अपनी पत्नी से मिलने मायके। आधी रात को छुप छुप कर जब वे उनके घर के सामने पहुंचे तो देखा चारों ओर सारे दरवाजे बंद है, कोई भी लोग बाहर नहीं है, जनशून्य है, चारों ओर घना अंधकार है। तो उन्होंने सोचा दरवाज़ा खटखटाऊंगी तो शायद कोई खुलेगा नहीं, बाहर बारिश भी जोर हो रही है। तो उन्होंने बालकनी से होकर चढ़कर चोर की भांति खिड़की के अंदर घुसकर पहुंच गए उनकी पत्नी की कमरे के पास। उनकी पत्नी सो रही थी। अचानक चौंक कर उठ गई आवाज़ सुनकर और देखा कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। वो सोचने लगी कि शायद कोई चोर है। भयभीत होकर पास जाकर देखने लगे तो पाया अरे ये तो पतिदेव है, उनके पति हैं। तो आश्चर्यचकित रह गई और कहा क्या ऐसी जरूरी काम था कि आपको ऐसे छुप छुप के चोर की भांति खिड़की के रास्ते आना पड़ा। और तुलसीदास से सारी बात सुनने के बाद उन्हें धिक्कारते हुए उनकी पत्नी ने कहा, छी, इतना मोह सामान्य रक्त मांस से शरीर से। अगर यह मोह यह प्रेम श्री राम जी के प्रति होता तो आप भव बंधन से पार हो जाते, आपको मुक्ति मिल जाती। युगों युगों तक योगी ऋषि जिसके चरण कण पाने के लिए पागलों की तरह तपस्यारत है, आप अगर उन्हीं के चरणों में यह स्नेह और प्रेम रखेंगे तो शायद आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। यह धिक्कार सुनकर तुलसीदास भी लज्जित हुए और वापस लौट आए। उनके मन में वैराग्य भाव का जागृत हुआ, भक्ति राम जी के प्रति भक्ति भाव का जागृत हुआ और उन्होंने रचना की रामचरितमानस। एक पवित्र ग्रंथ, आज तक उनके जैसे कवि मिलना तो विरल है ही, और उनकी रचना जो कि रामचरितमानस आज घर घर में सुपरिचित है। जहाँ भी हनुमान जयंती पर रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, लोग इसे बहुत ही भक्ति भाव से सुनते हैं। तो ये थी तुलसीदास जी के वास्तविक जीवन से जुड़ी एक गाथा, जो कि उन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी थी, उनके जीवन के मोड़ को ही बदल दिया था। सामान्य कवि से, सामान्य व्यक्ति से वे बन गए महाकवि तुलसीदास। आज हिंदी में उनके जैसे भक्त कवि मिलना विरल है। तो
मैं आशा करती हूँ यह कहानी तुम सबको बहुत अच्छी लगी होगी। आज हम तीसरे दोहे पर जाते हैं। तो चलिए तीसरे दोहे को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरे दोहे में तुलसीदास कहते हैं, रोशन रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलिय वचन विचारी। जब क्रोध अधिक हो तो हमें जीभ नहीं खोलनी चाहिए। क्रोध में मनुष्य अक्सर कड़वी बातें बोल जाता है, अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। जब हम क्रोध में होते हैं, हम जो बोलते हैं वो सुनने वाले के हृदय में बहुत चोट पहुंचाता है और हम शत्रुता मोड़ लेते हैं। तलवार से की गई चोट शरीर पर घाव तो करती है, मगर कड़वी बातें दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है और ये बातें सुनने वाले के हृदय में वर्षों तक वैसे ही रहता है। ये प्रतिशोध का भाव उत्पन्न करता है उसके दिल में। वह हमेशा तैयार रहता है, मौका मिलने पर वह हमें भी पलटवार करने की चेष्टा में रहता है। इसीलिए क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो इसे बच के रहना चाहिए। इस वक्त किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, मौन रह जाना ही बुद्धिमानी होगा। क्योंकि कहते हैं क्रोध उस अंगार के जैसा है जिसको हम किसी दूसरे पर फेंकने को तो हाथ में पकड़ लेते हैं, पर वो पहले हमारे हाथ को ही नुकसान पहुंचाता है। तो जो ज्ञानी है वो क्रोध को हमेशा वर्जन करना जानते हैं। इसीलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए और क्रोध के वक्त मुंह नहीं खोलना चाहिए। ये है तीसरे दोहे का भावार्थ। आप सबके लिए दोहों को समझे, इसको अगर आप पढ़ लोगे तो इसमें भी कविता का भावार्थ पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पर विषय का अंत करने से पहले कुछ अनमोल सुविचार से हम परिचित हो जाएंगे। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं, परोपकारी का स्वभाव ही ऐसा है। तुलसीदास कहते हैं, सचिव वेद गुरु तिनि जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन नीति कर होड़ वेगी ही नाश। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर एवं धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो ऐसे कुछ अनमोल सुविचार को तुलसीदास ने अपने दोहे के माध्यम से सारा संसार तक पहुंचाया। आज भी उनके दोहे समाज में संस्कार लाने में सक्षम हैं। वर्तमान स्थिति में उनके दोहे आज भी उतने खड़े उतरे हैं जितना पहले था।